जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, क्या दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में दफन अब नहीं होंगी, बेटियां मदीने। अस्सलामु अलैकुम जुर्मन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे कैसे याद फरमाइए क्या हाल है? मैं अपना हाल क्या सुनाऊं सेठ जी, मेरी तकदीर तो ठठिया गई। स्टील हलान के नौकरी छोड़कर काश्तकारी में पिल गया, खेत खलियान में लग गया, लेकिन इसी काश्तकारी से अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हुई, एक का नाम अराइतल्लज़ी, दूसरे का नाम सिरातल्लज़ी और तीसरे का नाम तबारकल्लज़ी। ज़मीन जायदाद बेच बाच कर तीनों बेटों की शादी कर दी। अब तीनों बेटों की शादी कर दी। 3 बेटे हैं, एक का नाम मिस्टर बाबू, दूसरे का नाम खद्दर बाबू और तीसरे का नाम छुछुंदर बाबू। मिस्टर बाबू को BA पास करवाया और खद्दर को टैक्सी टैक करवाया और छुछुंदर बाबू को ग्रेजुएट करवाया। अरे जुर्मन भाई, ये ग्रेजुएट क्या है? डीजल मोबिल का काम है क्या? अरे मुकद्दर भाई, आप सेठ बन गए और ये भी नहीं मालूम कि ग्रेजुएट एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा जुर्मन भाई, आप ग्रेजुएट बोल रहे हो क्या? हाँ, वही ग्रेजुएट, तो वही तो बता रहे थे कि छुछुंदर बाबू का ग्रेजुएट बना दिया। जुर्मन भाई, आप इस कदर पर जुर्मन भाई, अपने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस कदर परेशान रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब, आइए तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कहिए सेठ मुकद्दर खान साहब, मिजाज शरीफ खैरियत तो है? जुर्मन भाई साहब से मुखातब गुफ्तगू है, कोई ख़ास बात है क्या? खास बात क्या होगा इमाम साहब, बस यही कि एक ज़माने के बाद भाई से मुलाकात हुई, लेकिन खस्ता हाली को देखकर मुझे बहुत सदमा हो रहा है, तो यही इनसे दरियाफ्त कर रहा है। जुर्मन भाई, आप इस कदर परेशान और भटियाल क्यों बने हुए हैं? जुर्मन भाई बोलिए ना। क्या बताए सेठ साहब, बीवी मर गई, ज़मीन जायदाद बेच बाच कर बेटी सबकी शादी कर दी। अब सोचा था मिस्टर बाबू को BA पास करवाया है तो उनकी शादी में 4-5 लाख रुपया आ जाएगा, और खद्दर को टैक्सी टैक करवाया है तो उनकी शादी में 5 या 7 लाख हाथ आएगा। दोनों बेटों की शादी कर दी, दोनों समझी जालिम और कंजूस निकला और कुछ नहीं दिया। अब तीसरा बेटा छुछुंदर बाबू जो ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, उनकी शादी झगड़ू मियाँ के बेटी से तय कर दी है, लेकिन इस दफ़ा बाज़ाब्त ने हमने डिमांड कर दिया है कि हमारा बेटा ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, इसीलिए आपको 5 फटफटिया, सोने की अंगूठी, लोहे की अलमारी, 1 भैंस और 2 गाय देना होगा। लेकिन यह सब तय होने के बाद लड़की वाला डगर मगर करता है। अच्छा, वह डगर मगर कर रहा है, यानी टाल मटोल कर रहा है। उसका मोबाइल नंबर दीजिए तो जरा। जी मोबाइल नंबर तो है मगर याद नहीं। दादा सर हमको याद है, लिखिए सेठ साहब, 7-12-93 11-420। आप झगड़ू मियाँ बोल रहे हो क्या? मैं सेठ मुकद्दर खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुकद्दर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। झगड़ू मियाँ, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझसे मुलाकात करो, और अभी। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो कहाँ गए थे झगरू मियाँ? सेठ साहब, दरअसल बात यह है कि मेरे बेटी की शादी उनके बेटे से 23 मई सन 61-62 बरोज़ बुध होने वाली है। इस बुधनी के इंतजामात के लिए परेशान है। क्या बताए, बेटों की शादी कर दी, सब अपनी बीवियों को लेकर अलग हो गए, जमीन जायदाद भी नहीं, इसलिए तिलक सलामी और सामान से तैयार करने के लिए मिंटू चौधरी से 2 लाख रुपये सूद पर लिया है और कुछ लोगों से चंदा किया है तो 25,000 रुपया आया है। बड़ा अच्छा मौका है, वैसे भी आपसे मिलने का इरादा था, आपने बुलाया तो बड़ी खुशी हुई। सेठ मुकद्दर खान से कुछ कर्जा ले लेते तो हम आपसे कुछ कहे। कहो क्या बात है झगरू मियाँ? सेठ जी, कम से कम 20,000 चला देते तो हमारा कुछ काम हो जाता। अरे झगरू मियाँ, आपको कुछ मालूम नहीं, हमारे घर में तो खुद 53 आदमी का खर्चा है, उसके अलावा लोगों को सदका खैरात करते रहते हैं। मेरी तरफ से तो उसको ख़त्म ही कर दो और जाओ और जाकर कहीं से भी जुर्मन भाई की सारी फरमाइशें पूरी कर दो। सौदा अच्छा होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे होने वाला दामाद ग्रेजुएट है। जाओ जाओ, दफा हो जाओ। सेठ जी, अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहूँ, वैसे भी आपके सामने जुबान तो नहीं खुलना चाहिए। छोटा मुँह बड़ी बात, ऐसा लगता है कि आप जुर्मन मियाँ के बैल बेचवा रहे हैं, कुछ दलाली मिली है क्या? चुप हो जाइए झगरू मियाँ, 2 कौड़ी के आदमी नहीं बल्कि भिखारी मेरे सामने जबान चलाता है क्या? जा सेठ साहब, समधी साहब को माफ़ कीजिए। समधी साहब, सेठ जी गुस्सा हो गए, आप यहाँ से बढ़िया बिस्तर उठा लीजिए। अरे जुर्मन भाई, आप कहाँ फंस गए? मुझे तो बहुत सदमा हो रहा है कि आपका बेटा ग्रेजुएट है और ये लड़की वाला झगरू मियाँ 2 कौड़ी के आदमी जहेज देने में इतना टगर मगर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपने बेटी की शादी की है। मालूम है आपको कुछ, लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है लेकिन हैंडसम है, कुछ मांग चांग नहीं किया, फिर भी मैंने अपने बेटे को जहेज में बहुत कुछ दिया। गुलरेज, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, 3 सोफा सेट, 1.5 किलो सोना और 3 किलो चांदी के जेवरात के साथ दुनिया भर का सामान दिया। और एक नौशे बाबू को BMW का, एक बुलेट बाइक, 51,000 का शेरवानी, 17,000 का जूता और 3,000 की एक चड्डी। अरे बस कीजिए, आप लोगों के बात सुनकर तो मेरे कान पिघल गए, ऐसा लगता है आंखों से खून बहने लगे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ है इमाम साहब, ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ रहे हो? अजी सेठ मुकद्दर खान, आपकी बात तो ठीक है कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो खुशी से अपनी बेटी को जहेज में बहुत कुछ दिया है और ये सुन्नत भी है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी हज़रत फातिमा को जहेज दिया था। लेकिन जुर्मन चचा जो लड़की वाले से इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये तो सरासर हराम है, बेटी वाले पर जुल्म है। तिलक सलामी और जहेज तो बिल्कुल नाजायज़ है। दादा जान, एक दफ़ा इस्लाहुल मुस्लिमीन गम्हरिया में हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती साहब क्लास में फरमा रहे थे कि उस ज़माने में तिलक सलामी मांग कर लड़की वाला पर जुल्म तो करता था, लेकिन बाद चल के लड़के वाले सूख जाते कि झूठी शोहरत और नाम करने के लिए इतना फजूल खर्चा करते कि अपनी गरीबी को देख कर मिस्कीन हो जाते हैं। खामोश हो जा, एक बित्ते का है और लंबी लंबी बातें करता है, छोटा मुंह बड़ी बात। चुप रहिए इमाम साहब, बड़े आए परसा समझाने वाले दूसरे को समझाते हैं और अपने को घुसकाते हैं कि हमको मालूम नहीं है कि अपने अपने बेटों की शादी किया है तो जहेज नहीं लिया है, लड़की वाले पर जुल्म नहीं तो क्या है कि हमको मालूम नहीं है कि आपका बेटा न EA पास न BA पास न इंटरसीटेक न 8वां क्लास है, फिर भी आपके बेटे को जहेज में अपाचे लिया है, डायमंड लिया है, सोफ़ा सेट लिया है और फ्रिज वॉशिंग मशीन की फरमाइश करके ज़बरदस्ती जहेज कबूल किया है। फिर भी आपके बेटे को छकाई में
भैंस नहीं दिया तो रोजाना लड़की वालों को धमकाते रहते हैं। अजी जुर्मन चचा, हमने तिलक सलामी थोड़ा ही लिया है और वो तो लड़के वाले ने में जहेज में दिया है। आपको क्या मालूम, तिलक सलामिया तो सुन्नत है। जाइए, जाकर हल जोते, घास काटे, गोबर उठाइए जाकर। चुप रहिए इमाम साहब, ज़रा होश में रहकर बात कीजिए। एकदम चुप रहिए। अगर आप हमारे इमाम नहीं होते तो कान पकड़कर भगा देते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत तो है मौलाना लाड साहब जाफरी? खैरियत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बहसो मुबाहसा कैसा चल रहा है? कोई ख़ास बात नहीं, बस जुर्मन चचा अपने बेटे छुचिंदर बाबू को शादी कर रहे हैं और लड़के वाले से तिलक सलामी और जहेज और बेजा मांग चांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। यही उनको समझा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हमें पर बरस पड़े और कहने लगे आप भी तो अपने बेटे की शादी में जहेज लिया है। अगर हमने लिया है तो कौन सा गलत कर दिया है? जहेज तो सुन्नत है, सलामी लेना नाजायज़ है। बताइए ना अभी। इमाम साहब, आपका मुताला कम है। तिलक सलामी हो या जहेज की मांग चांग, सब नाजायज़ है। जहेज एक लानत है, उसके बाईस खानदान तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। आपस में नफरत, दुश्मनी और बाम अदावत की बुनियादें पड़ रही है। मुस्लिम मुआशरे में तालीम की कमी ने शादी जैसे नेक और आसान काम को नहायत दुश्वार बना दिया है। दरअसल आज का मुआशरा लालची और हरीस बन गया है, जिसका खामियाजा हवा के बेटी को भुगतना पड़ रहा है। बसा औकात वालिदैन के पास बेटी को सामान जहेज देने की ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। बस कीजिए मौलाना, ये तो आपकी स्टेज वाली धोधा तक हुई, लेकिन आप जमीन पर उतरे और अपने गिरबान में झाकर देखे। यकीनन आप एक बड़े आलिम हैं। आपका लड़का मौलाना जान इरफानी भी आलिम है, लेकिन आपने भी अपने बेटे मौलाना जान इरफानी की शादी में 3 लाख नगद और एक मोटरसाइकिल लिया है। इमाम साहब, आपको गलत खबर मिली है। मैं तो एक चवन्नी भी नहीं लिया। यकीन नहीं है तो मेरे समझी जी को बुलाकर पूछ लीजिए। लीजिए फोन, अभी बुला लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मौलाना लाड साहब के समधी हैं? जी। अभी थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाने की ज़हमत गौरा कीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस इतनी बात दरियाफ्त करनी है कि आपके समधी मौलाना लाड साहब जाफरी ने सलामी की मांग की है या नहीं? समधी साहब तो कुछ नहीं कहे थे, लेकिन उनके साहबजादे नौशा बाबू मौलाना चांद की दोस्त के जरिए फ़ोन करवाया था कि 3 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद बहुत नाराज़ हो जाएंगे। वह आपको खोल कर नहीं कह सकेंगे, लेकिन इसीलिए इस मौके से हम बहुत परेशानी लाहिक हो गए थे। लग रहा था हार्ट फेल हो जाएगा, मगर मैं ठहरा बेटी वाला, मरते के क्या न करते। 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से सारे धंधा बंद था। खैर खुदा करके कर्ज ब्याज लेकर शादी का इंतज़ाम करना पड़ा। बेटी वाला वैसा भी कहीं का नहीं रहता और जायज़ नाजायज़ सब धारा रह जाता है। दादा जान, आप तो जाहिल है, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं तो मालूम नहीं है, लेकिन ये तो आलिम, मौलवी, इमाम सभी लोग तिलक सलामी और जहेज मांग रहे हैं, लड़की वाले को नर्क में डाल रहे हैं, और ये मालूम नहीं हो रहा है कि सही किया है और गलत किया है। कितना अच्छा होता कि हम अपने उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती साहब को बुलाकर सही मसला मालूम कर लेते, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं, आशिक रसूल हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अमल अल्लाह के नाराज़गी का सबब ना बने। पोता, तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, चलो बुला लो मुफ्ती साहब को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मुफ्ती साहब, मैं आपका शागिर्द अजमल बोल रहा हूँ।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो आसिम क्या हाल है? हजरत मुफ्ती साहब अगर आप तशरीफ ले आए तो बहुत बड़ी नवाजिश होगी। मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मुफ्ती साहब ये मेरा दादा है, मेरे चाचा की शादी है, उसमें सलामी और जहेज की डिमांड कर रहे हैं। लड़की वाला बेचारा परेशान है। ये इमाम साहब है जो कह रहा है सलामी लेना जहेज लेना जायज़ है, सलामी लेना नाजायज़ है। ये वाला लाड़ जाफरी है जो कह रहा है सलामी और जहेज दोनों नाजायज़ है, दोनों नाजायज़ है। लेकिन यह है कि सिर्फ इन लोगों के ज़बान पर है। सही यह है कि आलिम, मौलवी, इमाम, जाहिल सब लोग जहेज और सलामी मांग रहे हैं। आप बता दो कि सही क्या है? हाज़रीन कराम, निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम की नहायत पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है दो गवाहों के सामने इजाबो कबूल का, न तिल को सलामी का, न उम्दा से उम्दा खाने का नज़्म, न सरफा न अखराजात, नहायत आसान। निकाह के सुन्नत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आदमत निकाह बरकतन ऐसरहू मऊनतन। वह निकाह सबसे ज़्यादा बाबरकत है जिसमें अखराजात कम से कम हो। जहाँ तक सवाल है सलामी और जहेज का तो महज एक रस्म है, शरीयत में उसकी कोई हैसियत नहीं। हजरत मुफ्ती साहब आप तो जहेज को रस्म और बिदअत बता रहे हैं, हालांकि ये तो सुन्नत नबी है। आका मदनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को जहेज दिया था। खामोश रहिए, आप ही जैसे मौलवी मुल्लाओं ने अवाम का दिमाग ख़राब कर रखा है और जहेज को सुन्नत नबी करार देकर पूरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहा है। ये सरासर आप जैसे लोगों में गलत फहमी है कि जहेज सुन्नत नबी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतअन जहेज नहीं दिया है, और जो कुछ दिया है वो तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के महर की रकम सिरा बेचकर घरेलू अशियाए का नस्म करवाया है। सीरत का मुताला कीजिए, ज़हन दिमाग से जहेज का कीड़ा निकाल कर बाहर कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था तिलक सलामी का तो महज एक रस्म है। खुतबा फ़िक़ा और फतवे से ज़ाहिर है कि लड़के या लड़की वाले से लेन देन करना हराम है। अपनी किताबुल हराम में लिखा है कि औरत को इस बात पर मजबूर करना जायज़ नहीं कि वो अपने शौहर के पास जहेज लेकर आए। यही कौल हज़रत अइम्मा अरबा अलैहि का है। फतवे शानी में इसी लेन देन को रिश्वत करार दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत फरमाई है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्वत से परवरिश पाने वाले जहन्नमी है। हजरत मुफ्ती साहब माफ़ कीजिए, इंशाअल्लाह अब हम लोग जहेज नहीं लेंगे। हम लोग बुरी लालच में फंसे हुए थे, आपने हम लोगों की आँख खोल दी है। इंशाअल्लाह आज से हम याद करते हैं जहेज जैसी लानत चीज़ जैसे हम लोग हमेशा बचेंगे और आवाम को अपनी तकरीर के ज़रिए इस जहेज से बचने की रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी खुराफात से हमेशा बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।